हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती जायसवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ हिंदी सीखें। हम लोग कर रहे थे क्लास 5 का हिंदी व्याकरण। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लास 5 के हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण चैप्टर से हमने भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप होते हैं ये हमने समझ लिया है। चलिए एक बार फिर से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर खुद समझते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, बोलकर या लिखकर और सुनकर या पढ़कर। बार बार दो चीज़ें आ रही हैं और इन्हीं के आधार पे हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। तो मौखिक रूप में क्या होता है, हम बोलकर या सुनकर समझते हैं भाषा को, या फिर हम भाषा को नहीं, दूसरी के बात को, भावना को या विचार को हम बोलकर या सुनकर समझते हैं। और लिखित रूप में हम लिखकर या किसी की लिखी हुई बातें पढ़कर समझते हैं। ठीक है, तो मौखिक रूप और लिखित रूप, इन दोनों रूप में भाषा के 4 कौशल का यूज होता है। मतलब अब हमें समझना है कि भाषा के कितने कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। 4 हो गए ना। तो बोलना और सुनना ये मौखिक रूप, जब हम भाषा का मौखिक रूप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें यूज होंगे, और जब हम लिखित रूप यूज करेंगे तो उसमें लिखना और पढ़ना, भाषा का ये कौशल यूज होगा। तो आप समझ गए कि भाषा के 4 कौशल भाषा के दोनों रूपों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बोली। बोली क्या होती है? बोली किसी विशेष क्षेत्र अथवा स्थान में बोली जाती है। आप ध्यान देना कि बोली और भाषा सेम चीज़ नहीं है। बोली अलग है और भाषा अलग है। बोली केवल सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है, जैसे छोटे छोटे जगहों में। ठीक है, जैसे कि आप हरियाणा में हरियाणवी, गढ़वाल में गढ़वाली ये बोलते हैं, तो ये क्या है? बोली है, ये भाषा नहीं है। भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, जबकि बोली बहुत छोटे छोटे लिमिट स्थान पे बोली जाती है। ठीक है, सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरी बात ये है कि भाषा में किसी साहित्य की रचना होती है, लेकिन बोली में किसी साहित्य की रचना नहीं होती है। अभी तक आपने नहीं देखा होगा किसी भी अच्छे साहित्य की रचना किसी क्षेत्रीय लैंग्वेज में यानी कि बोली में नहीं की जाती है। जब भी हम साहित्य की रचना करते हैं तो भाषा में करते हैं, यानी कोई ना कोई भाषा में ही करते हैं, ना कि बोली में। तो अब आप देखिए कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, मतलब आप बोल सकते हैं। वो सारी भाषाएं आप कहीं भी बोल सकते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी। अब आप ये देख लो कि भारत में टोटल 22 भाषाएं फेमस है जिनको मान्यता प्राप्त है और इनका यूज हम अच्छे से कहीं भी कर सकते हैं। जैसे हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, ऐसे 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं मैं इनका शॉर्ट्स बनाऊंगी तो आप उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ देशों की भी विशेष भाषाएं होती है। हमारे भारत में तो हैं ही भाषाएं, लेकिन अलग अलग देशों की भी अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे हमारे भारत की भाषा क्या हो गई? हिंदी, और जापान की क्या हो गई? जापानी। ठीक है, इंग्लैंड में अंग्रेजी और रूस में रूसी। तो अलग अलग देश में भी अलग अलग भाषाएं होती है। एक और चीज़ हमें पढ़ना है, लिपि। लिपि क्या होती है? अब जैसे हम भाषा बोलते हैं, ठीक है, तो जैसे हम कुछ बातें बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मेरे मुंह से जो आवाज़ें निकल रही हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें, जब हम इन्हीं बात को लिखेंगे तो लिखने के समय कुछ चिन्ह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, बोलने में तो हमने बोल दिया, लेकिन लिखने के समय कुछ चिन्हों की ज़रूरत होगी, अदरवाइज हम अपनी बातें किसी को सही से
नहीं समझा पाएंगे। तो जब हम कुछ चिन्ह का यूज करते हैं तो वही चिन्ह क्या होती है, लिपि होती है। इसी चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। तो अगर हम अलग अलग भाषा में बात करेंगे तो हर भाषा की अलग अलग लिपि होगी, है ना। जैसे आप हिंदी में बात कर रहे हो तो हिंदी की लिपि होगी देवनागरी, और अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हो तो अंग्रेजी की लिपि होगी रोमन। अब आप हिंदी अंग्रेजी लिखते समय देवनागरी का यूज नहीं कर सकते और देवनागरी लिखते समय रोमन का यूज नहीं कर सकते, है ना। तो अलग अलग भाषा की लिपि अलग अलग हो गई, ठीक है। तो ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है और क्लास 4 में पढ़ा है, क्लास 3 में भी पढ़ा है कि अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए, इसके भाषा और लिपि के भी कुछ शॉर्ट्स मेरे बने हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या होती है। अभी तक हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्याकरण क्या है, ठीक है। थैंक यू।